नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। पेश है आज की सुर्खियां। तहसील सुरनकोट के बफलियाज में जंगली जानवरों ने हमला करके एक उधेड़ शख्स और एक खातून को जख्मी कर दिया। मुकामी शहरियों ने जख्मियों को सुरनकोट सब जिला अस्पताल पहुंचाया, इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों ने कहा कि दोनों की हालत मुस्तहकम है। मुकामी शहरियों ने किया गम गुस्सा का इजहार, कहा दिन दहाड़े जानवर आकर उनको जख्मी कर रहे हैं और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई है। उन्होंने इंतज़ामिया से महकमा जंगली हयात को मुतहरिक करने का किया मुतालबा। वही 8 बजे ये हमारे पास आए 2 पेशेंट। एक का नाम है तालब हुसैन, एज 80 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ फैजलाबाद। इनको आरो फैजलाबाद सुबह मॉर्निंग में किसी बियर ने अटैक किया वहाँ पे है, तो ये इनकी कंडीशन ये अभी अनस्टेबल है। तो इनको हमने फास्ट एड दिया, वोंड वॉश करके एंटी रेबीज वैक्सीन और जो ट्रीटमेंट बेसिक है वो दे दिया हमने। मैं फैजलाबाद से हूँ। सुबह आज 6 बजे वाक़या हुआ, बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ। मेरा फादर जा रहे थे बाहर नमाज पढ़ने के लिए, जैसे बाहर निकले तो रिच ने अटैक कर दिया। तो आधे घंटे के बाद हमारे दूसरे घर में भी एक लड़की को जख्मी कर दिया। तो हम सुरनकोट हॉस्पिटल हैं, लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन गहरी नींद में सोई हुई है। कोई ड्यूटी पे नहीं जाता, कुछ नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। मेन सेंटर उधर रोड, अगर उधर सिटी में ये प्रॉब्लम हो रही है तो अदर जहाँ पे हलंग एरिया तो वहाँ क्या होगा। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल गहरी नींद में सोई हुई है। कभी नहीं, मैंने तो देखा नहीं सुना नहीं। वहाँ रिच घूमते हैं दिन को, तो कोई सुबह रिच ने आके पड़ा और 2 आदमी को तो कर दिया। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से दरखास्त है कि वो छानबीन करे और उधर जाके कंट्रोलिंग करे। अगर दिन में बच्चों को खा देंगे तो ये सोए हुए इसलिए ये है। इनको चाहिए कि ये पूरा ही छानबीन करे और पूरे एरिया में जाकर देखे। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नारवा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले गुस्ताख यति नरसिंहानंद के खिलाफ फर्जंदान तौहीद सरापा एहतजाज। तहसील मंडी के अड़ाई हवेली में जामिया मस्जिद के करीब एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सैकड़ों लोगों ने किया गम गुस्सा का इजहार। गुस्ताख रसूल को सख्त सजा देने का किया हुकूमत से मुतालबा। ऐसी बातें कर रहा है, भड़काऊ भाषण दे रहा है और नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। या तो हमारा सबका मुतालबा यही है कि उसकी गर्दन काट दी जाए, सब तन से जुदा, सब तन से जुदा। हमारा नारा यही है ना, मुसलमान आप दिलों से, जहन से, कानों से निकल गया फिर भी गुस्ताखी करता है। एक ही बार अगर मुल्क बचाना है, अमन को बाहर रखना है, तो इस ऐसे परिंदे इंसान को, बेकार उनके इंसान को या तो इसको फांसी दे दो, गर्दन तन से जुदा कर दो, या तो इसको जेल पूरे 15-16 साल कैद कर दो, या इसको जेल भर दो और उम्र कैद कर दो, या इसके 2 ही ऑप्शन है हमारे नजदीक। फिर आपका हमारा मुल्क बचे रहेगा। पुलिस और ये फोर्सेस, अब देख लीजिए हमारे छोटे छोटे बच्चे घरों से आए हैं। क्यों? हम अपने नबी की जान पर अपनी जान को कुर्बान करते हैं। अन-नबी जो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कुरान कहता है ईमान वालों को तो अपना नबी अपनी जानों से भी ज्यादा करीब तर है। तो हम अपनी जान से ज्यादा प्यार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, इसलिए हम घरों में रहने वाले नहीं हैं। ठीक है, पुरअमन तरीके से हम करेंगे, जितने हजरात बोलेंगे आएंगे। बेहतरीन तरीके से जवानों ने जो मुजाहिरा किया, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी तरीके से बैठिए। अगर कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, ये आपके आका की तालीम नहीं है, उसको अस्पताल में जाना है, उसको कहीं इलाज करने जाना है, उसकी गाड़ी को छोड़िए, एहतजाज हम करते रहें। अस्सलामुअलैकुम। आपका 15 मिनट का 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 15
यहाँ आपके किरदार का सवाल है। आप यहाँ आए हैं, आपको मैं एक हदीस बयान करता हूँ। एक किस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, वो खुद हयात थे, तो एक यहूदी ने उनकी तौहीन की। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को रोका, बोला इसका मालूम करो ये अपने बाप की जायज़ औलाद नहीं है। आप मेरी बात सुन लेना, ये अपने बाप की जायज़ औलाद नहीं है। बाद में उस जिस बंदे ने तौहीन की थी उसने अपनी माँ से पूछा कि भाई मैं किसकी औलाद हूँ, और उसकी माँ ने उससे क्लियर बता दिया कि मैंने अपना मुंह काला करवाया था, तो अपने बाप की जायज़ औलाद नहीं है। तो यही मान लीजिए कि जहाँ हमारे नबी ने जो बात फरमाई है, जो गुस्ताख रसूल है, वो मालूम कर ले कि वो अपने बाप की जायज़ औलाद नहीं हो सकती है, क्योंकि हरामी ही एक ऐसा हो सकता है जो इस किस्म की बात कर सकता है। मामला आपके जज्बात का है, आपकी मोहब्बत का है, हम भी आपके साथ, आप हमारे साथ, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है, हमारा जो ईमान है वो 5 चीज़ों पर है। सबसे पहले हम तौहीद को मानते हैं। तौहीद होती है अल्लाह की इताअत करना, उसके बाद रसूल को मानना, उसके बाद हमारी नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और हज है। इस वक्त हमारे साथ मैं कहता हूँ यहाँ इलाके के जो गैर मुस्लिम लोग हैं, गैर मुस्लिम का मानी सिर्फ हिंदू का नहीं है, गैर मुस्लिम हो गया जो इस्लाम को नहीं मानते, उनको भी हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में रहना चाहिए। वजह क्या है? वजह ये है, आप देखो पूरी दुनिया में कोई भी मुसलमान कभी भी किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं बोलता है। वजह क्या है? वजह हमारे रसूल की इताअत है। हमको नबी ने जो फरमाया है हम उस पर कारबंद है। कुरान में 30वें पारे में सूरह काफिरून आपने पढ़ा होगा, उसमें क्लियर कट लिखा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। हम किसी के दीन में दखल नहीं देते। तो हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान में, हमारे कुरान की तौहीन, हमारे नबी की तौहीन, हमारी रिसालत की तौहीन, हमारी नमाजों की और मस्जिदों की तौहीन क्यों कोई करेगा? आप यकीन मान लीजिए, आप देख लीजिए, कभी भी इस्लाम के जमाने में न कहीं यहूदी की, न नसारा की, या आज के वक्त में जो ईसाई है, सिख लोग हैं जिसे ग्रंथ मानते हैं या बाइबल मानते हैं या ये जो गीता मानते हैं, हम किसी भी किताब की तौहीन नहीं करते। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ अगर कोई थोड़ी सी बदतमीजी करता है तो आईन हिंद उसको, हमारे अगर किसी मुसलमान ने कोई गैर कानूनी की, किसी मजहब के खिलाफ थोड़ी सी भी कोई बात की, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती। यहाँ हमारे दिल्ली में उमर गौतम साहब थे, डॉक्टर उमर गौतम, उससे वो क्या करता था, जो गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता था खुद ही, तो उसके पेपर बनाता था, उसके कागज बनाता था। जैसे यहाँ भी बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग जो मुसलमान बने और उनके पेपर वर्क जो है सब डिवीजन ऑफिस में बनते हैं, उस पर उसको इतनी सजा दी कि उनको उम्र कैद लगा दी। जब उन्हें उम्र कैद लगा दी है, हमारे मजहब के खिलाफ अगर कोई बोलता है, अगर हमारे मजहब के खिलाफ खुलेआम लोग जो है बगाने तौहीन करते हैं, उन्हें आइन कहाँ छुपा है? उन्हें आइन सजा क्यों नहीं देता? हमारी गुजारिश सिर्फ तमाम एजेंसी से यही है कि हमारा जो यहाँ प्रोटेस्ट है वो इसलिए है कि गुस्ताख रसूल को सजा मिलनी चाहिए, उसको कानूनी शिकंजे में फंसाया जाना चाहिए, और ऐसे फंसाया जाए ताकि आइंदा कोई गुस्ताखी न कर बैठे। जब किसी के धर्म को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए 295 एक्ट है, 7 साल की उसकी सजा है, उसको वो 7 साल की सजा मिलनी चाहिए। अगली 2 लाइनें पीछे चली जाओ और रहने दो, जो पैसेंजर गाड़ियाँ है बस, ये छोटी गाड़ी छोड़ दो, छोटी गाड़ियाँ बेहतर है, छोटी गाड़ी छोड़ दो। अब हनीफ साहब सब अपनी बात रखें। अच्छा
मिलेगी गाड़ी। जिसके लिए 18,000 मखलूक़ात पैदा किए, ये मेरे रब की इस प्रोटेस्ट को बंद कर लो, बस कोई जरूरत नहीं। तहसील मंडी के सदर मुकाम पर उलमाए कराम, ताजरों और सियासी व समाजी शख्सियात का मुश्तरका इजलास पीर के रोज़ गुस्ताख रसूल के खिलाफ गमो गुस्सा का इजहार करने और एहतजाज करने के लिए चक्का जाम का किया ऐलान। सभी क़यादत, सियासी, समाजी और हमारे ज़ुअमा और तमाम मसालिक के यहाँ उलमा भी मौजूद रहे। इन सब ने बैठ कर के जो राय और मशवरे से तय किया है वो ये है कि कल इंशाअल्लाह ताला मंडी में मुकम्मल तौर पे पुरअमन बंद रहेगा और ये पूरी तहसील मंडी, इससे मुराद मंडी से मुराद ये है कि पूरी तहसील मंडी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रखी जाएगी पुरअमन तौर पर, क्योंकि ये हमारी जान और हमारे ईमान का मामला है और हमारी जान की भी जान, हमारी ईमान की भी जान सरकार सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हमारी जानें, हमारा माल, हमारी औलाद सब कुछ कुर्बान है। कल का दिन इंशाअल्लाह ताला हम सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम के नाम करेंगे और मुकम्मल बंद रखेंगे। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश भी करूँगा, जो दूसरा फ़ैसला हुआ है वो ये है कि कल आप 10 बजे से पहले बस स्टैंड मंडी में पहुँचेंगे। उसके बाद एक मेमोरेंडम तहसीलदार मंडी साहब के पास पेश किया जाएगा और फिर एक एप्लीकेशन FIR के लिए हमने जो है वो पुलिस स्टेशन मंडी में देनी है। तमाम हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा कि बर वक्त वो इसमें शरीक हों और तमाम जो मेरे ताजिर भाई हैं मंडी के, साथरा के, लोरन के और आसपास के जहाँ भी, उन सब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि कल के दिन आप यकजहती का मुजाहरा करते हुए सरकार के नाम कल का दिन आप वक्त करें, मंडी तशरीफ़ लाने की कोशिश करें और जिस तरह से डिसिप्लिन के साथ और जो तय पाया है उसके मुताबिक ये जो कल का प्रोग्राम है उसको आप निभाने की कोशिश करें। ट्रांसपोर्टर्स की का ताउन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिला है तो उनकी तरफ से, और हम सब ने जो मुश्तरका जो फ़ैसला किया है कि कल 10 बजे तक जो हज़रात इस हमारे जुलूस में और इस बंद में यहाँ शरीक होना चाहते हैं मेमोरेंडम के लिए और FIR के लिए, तो वो अगर आना चाहते हो तो 10 बजे तक वो गाड़ियाँ ला सकते हैं। गाड़ियाँ 10 बजे तक आएंगी मंडी। उसके बाद मुकम्मल चक्का भी जाम रहेगा 3 बजे तक। 3 बजे फिर उनकी वापसी के लिए हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट उनको मुहैया करवाएंगे, यानी 10 बजे से 3 बजे तक मुकम्मल चक्का। इस मीटिंग का सिर्फ मकसद यही था कि हमारे कुछ दिन पहले जो एक शैतान ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ नाज़ेबा तहज़ीब के खिलाफ कोई आवाज़ की है, तो उस पर मज़म्मत के बारे में और ख़ास करके कल जो हमारा जगह जगह पे एहतजाज हो रहे, तो हमारा तहसील मंडी जो है वो कल उलमा की क़यादत में पूरा बंद रहेगा और हमारे लोग जो है वो एक जुलूस की शक्ल में मंडी से तहसील ऑफिस और पुलिस स्टेशन मंडी तक जाएंगे FIR लगाने के लिए। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इस आदमी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिससे हमेशा आए रोज़ हमारे मुसलमानों पर कोई ना कोई बैरून रियासत में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, लेकिन हद इस बात के हद तब हो गई जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ नाज़ेबा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए और हम चाहते हैं कि ऐसे गंदे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इसको फांसी की सजा दी जाए। जामिया मस्जिद शरीफ भैंच में भी किया गया एहतजाजी मुजाहिरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उलमाए कराम और स्कॉलर हजरात ने गुस्ताख रसूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किया मुतालबा। उसका जो मकसद है आपने सब हजरात ने सोशल मीडिया के थ्रू कल से सुना ही होगा कि चंद साल पहले भी, पिछले साल भी और अभी जस्ट कल फिर हिंदुस्तान के अंदर एक शख्स है नरसिंगा अनंत, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक मरतबा नहीं कई मरतबा जो है गुस्ताखाना अल्फाज कहे। उस पर बहुत सारी जगहों से मज़म्मती पैगाम आए, फिर उसे कुछ देर के लिए जेल में रखा गया और फिर उसकी बेल हो गई, लेकिन इस शर्त पर बेल हुई थी कि ये शख्स दोबारा किसी भी मजहबी स्कॉलर के बारे में या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी नाज़ेबा अल्फाज नहीं कहेगा। लेकिन उन सब के बावजूद उसने कल ऐसे अल्फाज
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए कहे, कोई भी मुसलमान हो, मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा, कोई हिंदू हमारा भाई हो, सिख हो, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और सुन भी रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं कि ये शख्स हर वक्त हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर गंदी ज़ुबान खोलता है और कई बार ऐसे वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर ये अपलोड करते हैं कि जिससे अमन को जो है वो ख़तरा है। अमन को इतना ख़तरा है कि मुल्क के हालात बिगड़ेंगे, रियासतों के हालात बिगड़ेंगे और लोग सड़कों पर आएंगे। तो ऐसे जो है हमें भाईचारे में जो है वो खलल पड़ना नज़र आ रहा है। हम गुजारिश करेंगे आला हुकाम और खुसूसियत के साथ अपनी जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया, गवर्नर इंतज़ामिया से कि यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे शख्स के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज होनी चाहिए। इसी को लेकर हमारे आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमारे कायदीन उलमा जो थे और चंद उलमा मिलकर और चंद नौजवानों ने पुंछ ने मिलकर आज जो है वो एक डेपुटेशन, एक वफद जो है SSP पुंछ से मिले और उनसे मुतालबा किया कि ऐसे शख्स के खिलाफ थाना पुंछ में जो है FIR होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमा मस्जिद में जो है मौलाना सुल्तान साहब की क़ियादत में तमाम उलमा, मशाइख और पढ़ा लिखा तबका सारा जमा हुआ। आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश एक इंसान की वजह से हो रही है कि जिससे हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले लोग हैं, इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सब्र की तलकीन की है, सब्र सिखाया है। हम सब्र करने वाले लोग हैं। मैं तमाम नौजवानों से और पढ़े लिखे तबके से, बुज़ुर्गों से ये अपील करूँगा कि एक शख्स की वजह से हमें कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े या ऐसा कदम ना उठाएं जिसकी वजह से ये माहौल जिस तरह वो चाहता है उस तरह हो। लिहाजा हिंदुस्तान के कानून के अंदर रहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हम कभी भूल नहीं सकते। हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हर जगह जगह पर, गली गली तक, गली गली के हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है वो हम इस पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और नबी ने सब्र करना सिखाया है। नबी ने पत्थर का जवाब ईंट पत्थर से देना नहीं सिखाया, बल्कि हमें इस कानून के अंदर रहकर एहतजाज करने का पूरा जो है हक दिया है। हम सबको मिलकर उस खबीस के खिलाफ खड़े होना चाहिए, बिना मज़हब मिल्लत और बिना मसालिक। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतरम शाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाज़मी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।